Salutation to the conscious God. Conscious, pure conscious is the name of God. God means pure conscious. But no relation with the feelings of pure conscious. The feeling, mind feeling, three types of mind feeling: lower, medium, and higher. Tamagun, Rajagun, Sattagun. Feeling, mind feeling. Mind feeling are three types: lower feeling, medium feeling, super feeling, super or higher feeling. In other words, in Nepali words or Indian words or Sanskrit words, Tamagun, Rajagun, Sattagun. Pure conscious and the feeling, they are different. Pure conscious means soul. Soul means pure conscious. That means God. We belong to the pure conscious. We belong to God. We belong to immortal God. That is soul. That is pure conscious. If we cannot realize the experience of inner conscious of oneself, then comes feelings, mind feelings, according superior, then medium, then lower. Sattva, Raja, Tama. If we feel, if we realize only pure conscious, there is no concern of mind feeling. Because mind feeling is imagined. But pure conscious is immortal, original, and our actual nature, which always remains. It is true. It is according to the supreme philosophy of the world, that is Vedanta philosophy. Now we should realize about these. Now means 2024, October 19, Saturday today. Now presenting by Balram Jishi, titles Adit Pradip Saraswati from Nepal country. Now direct broadcasting through radios, through FMs of Nepal country. Places Bhairava, Parasi, Kalpatansin, Butol, etc. Now we are explaining about the truth and the false position. Truth position and false position. The concern of pure conscious means a soul, means God. It is a truth line, always a truth. But mind feeling, that is according, imagine, three types of imagine: superior, medium, and inferior.
Now I describe in the Indian language and Nepali language about these real facts. परमात्मा को अभिवादन, परमात्मा का नाम है शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चेतन, शुद्ध चैतन्य, यह है परमात्मा का असली नाम। शुद्ध चैतन्य कहें या परमात्मा कहें, एक ही है। इसको हरदम अनुभव करना चाहिए, क्योंकि अमर स्वरूप है। हम सभी का, संसार का, हम लोग सभी का असली अमर स्वरूप है शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चेतन। अगर इसको अनुभव न किया जाए तो खड़ा हो जाता है चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति, चित्त का वृत्ति, मनोवृत्ति, अंतस्करण का वृत्ति खड़ा हो जाता है। वो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये काल्पनिक है, काल्पनिक है, क्योंकि माइंड फीलिंग है, मनोवृत्ति है, मन का वृत्ति है। सात्विक मनोवृत्ति, राजसिक मनोवृत्ति, तामसिक मनोवृत्ति। अगर शुद्ध चैतन्य जो परमात्मा है, जो आत्मा अमर है, अगर इसका हरदम अनुभव न किया जाए तो मायावश, अज्ञानवश, अविद्यावश जो तीन ठो मनोवृत्ति है वो खड़ा हो जाता है, जो संसार के रूप में रहा है, शरीर संसार के रूप में रहा है। वास्तव में आत्मा का संबंध किसी प्रकार से भी शरीर संसार से नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है, जो शुद्ध चैतन्य है, वो परिपूर्ण है, एक है, अद्वितीय है, अखंड है। जो शुद्ध चैतन्य है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने आप स्वतंत्र, प्रभु सत्ता अपने आप का है। वो किसी अन्य सहारा के नाते नहीं रहा है, लेकिन शरीर संसार जो है, भौतिक संसार, ये 100% आत्मा में निर्भर है, 100% आत्मा में निर्भर है। अगर आत्मा को न लिया जाए, अगर शुद्ध चैतन्य को न लिया जाए, शरीर संसार एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। शरीर संसार का सारा सत्ता शक्ति है केवल आत्मा। वास्तव में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, आत्मा का संसार से कोई संबंध नहीं है। आत्मा हरदम परिपूर्ण है, इसलिए आत्मा को लेने से मुक्ति हो सकता है, क्योंकि आत्मा किसी से नहीं जुट कर बैठा है, हरदम मुक्त है आत्मा। इसलिए आत्मा ज्ञान करने से जो कोई भी मुक्त हो सकता है, क्योंकि आत्मा शरीर से जुट कर नहीं रहा है कभी भी, न संसार से जुट के रहा है कभी भी। वो हरदम स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, एक है, अविनाशी है। इसलिए आत्मज्ञान करने से जो करेंगे वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा हरदम मुक्त स्वरूप है। क्योंकि आत्मा किसी प्रकार से शरीर संसार में नहीं जुटा है कभी भी। अगर जुटा है कहें तो ये भ्रम है,
ये महान भूल है जिससे मुक्ति कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए हम सब लोग मुक्ति के रास्ता में चले, वो है आत्मा को केवल परिपूर्ण परमात्मा के रूप में अनुभव कर सकें। ये वेदांत सर्वोच्च दर्शन का कहना है। ये बात अभी जो कह रहे हैं बलराम जी सी, उपाधि अद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र, नेपाल से। ये नेपाल भैरवा से रेडियो एफएम से प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम है। जो रेडियो जो एफएम प्रसारित है वो परासी से, पाल्पातान से, श्रीनगर एफएम से, बुटोल मुक्ति एफएम से ये सीधे प्रसारित हो रहा है। आज के दिन में, आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, शनिश्चरवार। परमात्मा अभिवादन। परमात्मा भनेको शुद्ध चेतन हो। शुद्ध चेतन भनेको केवल आत्मा हो। आत्मा भगवान हो, आत्मा परिपूर्ण हो। अयम आत्मा ब्रह्म, संस्कृत महावाक्य, वेद महावाक्य। अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा है वो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब शिव है, मतलब परमात्मा है। आत्मा किसी के सहारे नहीं बैठा है, वो सधैँ स्वतन्त्र छ, कसैको आधारमा आत्मा रहेको छैन। यस कारणले आत्माको शरीरसँग कुनै प्रकार सम्बन्ध छैन, आत्माको संसारसँग कुनै प्रकार सम्बन्ध छैन। तर शरीर 100% आत्मामाथि निर्भर छ, संसार 100% पुरा आत्मामाथि निर्भर छ। यसरी जान्नु हो सर्वोच्च वेदान्त दर्शनलाई जान्नु। हुनाले दृष्टान्तमा डोरी र सर्प अलग अलग कुरा हो। डोरीको सर्पसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन, तर सर्प डोरीको आधार बिना एक सेकेन्ड पनि रहन सक्दैन। डोरीको दृष्टान्त हो आत्मा, सर्पको दृष्टान्त हो शरीर संसार। त्यस कारणले आत्मालाई मात्र लिनुबाट आत्मा अमर हो, परिपूर्ण हो, मुक्त स्वरूप हो। आत्मालाई लिए मुक्त भइन्छ, किनकि आत्मा सधैँ मुक्त हो। यस कारणले कि आत्मा शरीर संसारसँग कहिल्यै पनि मिसिएको छैन। त्यस कारणले आत्मज्ञान गर्नुबाट सबैको सधैँ मुक्ति प्रमाणित हुन्छ। हुनाले इस प्रकार आत्मज्ञान गर्नु हो संसारका हामी सबैको परम आनन्दमा परिणति। यो हो आजको दिनको उपदेश। आजको दिन भन्नाले विक्रम संवत 2081 साल कार्तिकको 3 गते शनिबार। आजको दिनमा आत्मा सधैँ स्वतन्त्र छ, एक छ, परिपूर्ण छ, सबैको यथार्थ स्वरूप हो। आत्मा कहिल्यै पनि शरीरसँग सम्बन्ध छैन, तर शरीर संसार एक सेकेन्ड पनि आत्माको बिना रहन सक्दैन। यस कारणले यसरी बुझेर अनि आत्मज्ञान गर्नुबाट, आत्मज्ञान गर्नेको सधैँ मुक्ति वर्तमानबाट नै सधैँ प्रमाणित अवश्य हुन्छ। अहिले समयको कारणले यति नै गरौँ। हरिओम तस्सत्।